लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यूपी में शानदार जीत मिलने के बाद यह शब्द अखिलेश यादव ने कहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने धमाका मचाया और इंडिया गठबंधन के साथ एक शानदार जीत हासिल की। जहां एक तरफ बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वहां चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। यूपी में इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अकेले सपा ने 37 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद सपा देश की बड़ी पार्टी बन गई और इस जीत के सूत्रधार थे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। इस शानदार जीत के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब लोकतंत्र में गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें, अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी के लिए ये बड़ी कामयाबी है। जहाँ बीजेपी 240 सीट जीत कर आई है, कांग्रेस 99 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी होगी जिसके संसद में सबसे ज्यादा सांसद होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमट जाने वाली समाजवादी पार्टी ने कैसे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का रास्ता तय किया। समाजवादी पार्टी के अप्रत्याशित प्रदर्शन से राजनीतिक जानकार भी हैरान हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े भी यूपी में बीजेपी को ठीक ठाक पोजीशन में बता रहे थे, लेकिन जब मंगलवार को काउंटिंग शुरू हुई तो माहौल ही बदल गया। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन, खास तौर से समाजवादी पार्टी पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि आंकड़े इतने कैसे बदल गए। सबसे चौंकाने वाला नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के गढ़ में जीत गई। अयोध्या भी ऐसी ही एक सीट थी जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाने का बीजेपी के श्रेय लेने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपने झंडे गाड़ दिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह जानते थे कि अगर बीजेपी से पार पाना है तो कुछ नया करना होगा। अखिलेश के लिए अपना वोट आधार बढ़ाने की जरूरत थी। पहले समाजवादी पार्टी का नारा होता था MY मुस्लिम और यादव, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया नारा गढ़ा, PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ना था और उसने केवल 5 यादव उम्मीदवार उतारे। यह सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य थे। समाजवादी पार्टी ने OBC समुदाय से जुड़े 37 मुस्लिम समुदाय के 4 आरक्षित सीटों पर 15 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 11 सवर्ण जातियां, जिनमें 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य और 1 खत्री के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव जानते थे कि मुस्लिम और यादव वोटर तो उनके साथ हैं, लेकिन अगर वोट शेयर को बढ़ाना है तो गैर यादव OBC जातियों का समर्थन हासिल करना होगा। इसके लिए उन्हें छोटे दलों से हाथ मिलाया और PDA जीत का एक बड़ा कारण बना। अखिलेश यादव को खुद PDA पर इतना भरोसा था कि उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि इस बार ज्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के लोग सपा का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा था कि इसके सामने बीजेपी की कोई भी चाल काम नहीं आएगी। उन्होंने पहली बार जून 2023 में PDA फॉर्मूले के बारे में सार्वजनिक रूप से बोला और दावा किया था कि PDA ही NDA को हराएगा। वो कहते हैं कि बेटा पिता के नक्शे कदम पर चलता है। अखिलेश यादव भी इस तरह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे भी बड़ी जीत हासिल की। वो कहते हैं ना कि बेटा पिता के नक्शे कदम पर चलता है। अखिलेश यादव भी इसी तरह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे भी बड़ी जीत हासिल की। सपा इतनी बड़ी जीत तब भी हासिल नहीं कर पाई थी जब उत्तर प्रदेश में खुद मुलायम सिंह की सरकार थी और उनका प्रदेश में जलवा था। सीट जीतने के मामले में अखिलेश यादव ने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी पीछे कर दिया। सपा के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को भी लाभ हुआ। इंडिया गठबंधन में सपा की सहयोगी कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीट जीत ली। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार
राज्य में 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अखिलेश यादव की सपा यूपी में जहां पर हारी वहां भी दूसरे नंबर पर रही। जीत और हार का अंतर महज 2000 से 50,000 का रहा। यहां आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के परिवार के 5 लोग सांसद बने। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चचेरे भाई अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव लोकसभा चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से सांसद चुने गए। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1992 में किया था। सपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1996 में लड़ा था। सपा अपने पहले ही चुनाव में यूपी में 16 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। सपा का वोट शेयर 20.80% रहा था। साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा 26 सीट जीत गई। इसके बाद हुए साल 2004 में लोकसभा चुनाव में सपा सबसे बड़ा प्रदर्शन करते हुए 35 सीट जीत गई। पार्टी को 74% वोट मिले। साल 2009 के चुनाव में सपा की सीट कम हो गई और 23 सीट मिली। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अखिलेश यादव और सपा की जीत के पहले उनकी हार के लिए बीजेपी की रणनीति को भी यहाँ समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी के चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बनानी शुरू की और उनकी रणनीति का प्रमुख हिस्सा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना। इसके लिए बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को महत्व देने की रणनीति बनाई। चुनाव में टिकट वितरण में इस बात का ध्यान रखा गया। इसका फायदा बीजेपी को 2014 और 2019 के चुनावों में हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी 2014 में 73 सीटें जीतने में कामयाब रहे। सपा 5 और बसपा 0 पर पहुंच गई। बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखकर 2024 में भी टिकट बांटे। इसी वजह से करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाली चमार जाति को बीजेपी का एक भी टिकट नहीं मिला। केवल 2 जाटवों को टिकट बीजेपी ने दिए। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी बड़ा माहौल था। इससे निपटने के लिए बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ। अखिलेश और मायावती साथ मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव परिणाम आए पर इस गठबंधन के पक्ष में सीटें गई। सपा की सीट तो नहीं बढ़ी, लेकिन बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस वजह से बीजेपी 62 सीटों पर आ गई। इधर सपा ने बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले निषाद वोटरों में भी जबरदस्त सेंध लगाई। सपा ने 3 निषादों को टिकट दिया था, उसमें से 2 सीटों पर उसे जीत मिली है। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी को सपा के राम भुआल निषाद ने हराया। मेनका के खिलाफ अखिलेश यादव चुनाव लड़वाने के लिए निषाद को गोरखपुर से लेकर गए थे। गोरखपुर में सपा का निषाद उम्मीदवार जीत तो नहीं पाया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के वोटों में जबरदस्त सेंध लगा दी। इधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी इस चुनाव में संविधान बचाने और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष इस मुद्दे पर शुरू से लेकर अंत तक टिका रहा। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना और 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया। इस मुद्दे ने जमीन पर काम किया। इसका परिणाम नतीजे में नजर आया। सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा ने न केवल अपनी सीट बचाई, बल्कि अपना वोट बैंक बढ़ाने में भी कामयाब रही। साल 2024 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। उनका 2022 में निधन हो गया था। इस चुनाव के नतीजे से लगा कि अखिलेश यादव मंडल की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जिस पर एक समय उनके पिता मुलायम सिंह यादव चला करते थे। अब अखिलेश यादव खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो पिछड़े, अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीब गुरबा की बात करता है। उन्होंने जाति जनगणना, आरक्षण पर हमले को जोरदार मुद्दा बनाया। इसका फायदा भी हुआ। इसकी बदौलत सपा अब तक का शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।